TV11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाज़रीन, शहर हैदराबाद में रोज़ कहीं ना कहीं किसी बहाने से फायर इंसिडेंट के हादसे में इजाफा होते जा रहा है। कहीं शॉर्ट सर्किट के बहाने या फिर कोई और बहाने की वजह से कई जगह पर फायर एक्सीडेंट के इंसिडेंट्स में दिन पे दिन इजाफा होते जा रहा है। हाल ही में चंद दिन पहले सिकंदराबाद के भोगोड़े में एक हादसा पेश आया था, जिसमें कई लोग जो अदर स्टेट से आकर हैदराबाद में काम कर जी रहे थे, नींद की धुन में वो लोग फौत हो गए थे आग लगने की वजह से। वो हादसा भूलने से पहले ही पिछले 2 दिन पहले सिकंदराबाद में रूबी होटल और रूबी इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में लगी आग, जिसकी वजह से वाक़े लॉज में रहने वाले 8 लोगों की वाक़े मौत हो गई और कई लोग ज़ख्मी हो गए हैं। बहरहाल वो हादसे को भूलने से पहले फिर कल एक हादसा जुबली हिल्स के इलाके में एक पब में 800 पब जुबली हिल्स रोड नंबर 36 में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में एक फायर इंसिडेंट का हादसा पेश आया, जिसमें माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान नहीं हुआ है। उसके अलावा पुराने शहर में भी पिछले चंद महीने पहले बाबा नगर में एक कपड़ों की दुकान में लगी थी आग, जिसमें बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ। उसी तरह सिकंदराबाद के साथ साथ पुराने शहर हैदराबाद चार मीनार हुसैनी आलम के पास भी एक बैंगल स्टोर में आग लगने की वजह से वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जानी नहीं माली नुकसान हुआ है। बहरहाल कई जगह पर केमिकल फैक्ट्रीज के अलावा और स्क्रैप के गोडाउन्स और दुकानों में, शोरूमों में आग लगना आजकल आम बात बन चुकी है। बहरहाल GHMC हो या फायर ब्रिगेड सर्विस वाले हो, इस चीज़ पे तवज्जो देना चाहिए। कई ऐसे शहर हैदराबाद में शॉपिंग मॉल्स है, होटल्स है, शोरूम्स है, जहां पर फायर इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए कोई चीज़ नहीं है और एक ही रास्ता रहने की वजह से और पूरा पैक रहने की वजह से ऐसे हादसे के वक्त मासूम और मजबूर आवाम इस चीज़ का शिकार बनकर वाक़ई फौत हो जा रही है, जिसकी वजह से दिन पे दिन शहर हैदराबाद में इजाफा होते जा रहा है। इस बारे में जितने भी कारोबार करने वाले हैं, चाहे वो कपड़े की दुकान हो या फिर होटल हो या रेस्टोरेंट हो या फिर कोई दूसरे इदारे हो, उनसे अपील करने के लिए हल्के चंदनगुट्टा बारकास डिवीज़न बल्लागुड़ा अहमदनगर के AIMIM पार्टी के सीनियर लीडर सैयद हाजी और सोशल वर्कर एक्टिव मेंबर भी है सैयद हाजी ने अपने ज़रिए एक मीडिया TV11 के ज़रिए आवाम और हुकूमत के लिए एक पैगाम भेजा है। ये पैगाम वो है ताकि ये ना किसी के ख़िलाफ़ में है ना किसी के तायद में, चाहे वो जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, नुकसान ही नुकसान होता है। तो जितने भी जो भी इदारे हैं, जो भी कारोबार करते हैं, उनको चाहिए सबसे पहले जब भी ऐसे शॉर्ट सर्किट हो या फायर इंसिडेंट के हादसे होते हैं, उसके लिए महफूज इक्विपमेंट चाहिए सबसे पहले फायर ब्रिगेड्स के। बहरहाल ये चीज़ का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से ही ऐसे हादसे हो रहे हैं। कई जगह पर अभी भी हैदराबाद में कई जगह पर ऐसे शॉपिंग मॉल, होटल्स, कपड़े के दुकानें हैं, रेस्टोरेंट, टिफिन सेंटर्स है, जहाँ पर कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है और जहां पर बड़े पैमाने में जानी नुकसान हो सकता है। इस बारे में सैयद हाजी क्या कहते हैं, सुनते हैं उनके ज़बानी उनका पैगाम। हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की ख़ास रिपोर्ट। नाज़रीन, हमारे इस TV11 चैनल को यूट्यूब में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन, ये था आज का TV11 का उर्दू खबरनामा और खुसूसी प्रोग्राम। उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज़ के लिए देखते रहिए TV11 न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद हाजी है। आज आपके सामने कुछ अपने इज़हार ख़यालात करने का प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हाल ही में अभी जो सिकंदराबाद का वाक़या हुआ, जो शोरूम के सिल्लर में जो आग लगी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की या जो भी, तो जिसमें जो है 8 कीमती जानें गई। जान जब जाती है किसी इंसान की, तो वो हिंदू है या मुसलमान है या किस मज़हब का, वो नहीं देखा जाता कि इंसान की जान जाती है। इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये। उसमें से पता नहीं कौन कौन किस हालत में थे और कौन कौन अपने घरों के लिए, अपने मुकाम के लिए कितने ज़िम्मेदार थे, इसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। तो मेरी हुकूमत से और हुकूमत के तमाम इदारे जात में, जिसमें जो उन्वानात गिनाऊँगा, उन तमाम से मेरी गुजारिश है कि पहले तो देखने वालों से मैं कहूँगा कि ये वीडियो को खूब शेयर करें और इस पर गौर करें। गौर करने के बाद शेयर करें कि जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो सही है क्या। तो सबसे पहले तो ये है
कि चाहे कार का शोरूम हो, बाइक का शोरूम हो, या कपड़े का शोरूम हो, या चप्पलों का शोरूम हो, जिससे खुदा ना खास्ता शार्ट सर्किट से या किसी वजह से आग भड़क सकती है, तो मैं तमाम ऐसे शोरूम वाले हजरात से गुजारिश करूँगा, मैं आपका मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि आपके इस कारोबार की वजह से लोगों तक सहूलत पहुँचती है, आपकी भी रोज़ी रोटी है, लोगों की भी रोज़ी रोटी है। लेकिन ये शोरूम डालने वालों से और शोरूम के जो प्रॉपर्टी ओनर्स है उनसे मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे मुकामात पर जो है लोगों को रहने का रिहायशी एरिया के नीचे फराहम ना करें। इसलिए कि जैसा भी ये जो हादसा हुआ, इसके अंदर ऊपर जो है होटल थी, होटल में जो लोग थे, हालांकि सिल्लर में तो कोई लोग नहीं थे, लेकिन जो है ऊपर जो होटल में जो लोग थे उसकी वजह से हादसा हुआ। अभी हाल ही में जैसा बाबा नगर में जो है कपड़े की दुकान जली, उसमें माली नुकसान हुआ, ज़रूर नुकसान हुआ वो बेचारे का, अल्लाह उसकी मदद फरमाए, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे जितने भी जो है शोरूम है, या कपड़े के शोरूम है, या फिर प्लास्टिक के किसी कारखाने वगैरह है, या फिर जो है चप्पलों का शोरूम है जिसमें आग जो है कसरत से पकड़ सकती है, तो मैं हुकूमत और इससे मुतालिक तमाम डिपार्टमेंट के हजरात से गुजारिश करूँगा कि उन हजरात की मदद फरमाएँ जो ये कारोबार करना चाह रहे हैं, उनकी रहबरी फरमाएँ, और जो है किसी इंसानी जान का ख़तरा ना हो ऐसी जगह इनको फराहम करे, चाहे वो बस्तियों में ही हो। इसके ऊपर जो है रिहायशी एरिया ना रहे, और इसके आजू बाजू भी कोई रिहायशी एरिया ऐसा है जिससे कभी खुदा न खासा, इसलिए हादसा बोल के नहीं आता, और हादसा वक्त बता, खुदा न खासा इसलिए हादसा बोल के नहीं आता, और हादसा वक्त बता के नहीं आता, और हादसा किसके साथ होना है ये भी तय नहीं होता। अक्सर इसमें जो देखा गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ज़्यादा हादसा होते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट से और इसके मुताल्लिक़ा जितने डिपार्टमेंट होते हैं उन तमाम डिपार्टमेंट से और उन बस्तियों के ज़िम्मेदारों से मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि ऐसे शोरूम जहाँ कहीं भी ऐसे कारखाने वगैरह जो है जो भी इसके मुताल्लिक़ हैं जिससे जो है जलने का ख़तरा खुदा न खास्ता हो सकता है, तो इसके आजू बाजू के चीज़ों को भी सेफ़ रखें। और दूसरी बात, जब डालें तो इसको एक से दूसरा रास्ता रखें अगर मुमकिन है तो, क्योंकि खुदा न खास्ता एक तरफ से शटर जो है जल के तरफ से जल रहा तो पीछे से जाने की कोई गुंजाइश हो, जहाँ तक मुमकिन हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का घर तोड़ो, किसी की दीवार तोड़ो, लेकिन मुमकिन जहाँ तक हो सके इससे जो है ना इसकी हिफाजत करिए। इंसानी जान की बहुत कीमत है, अल्लाह ने भी इंसानी जान को कीमती बनाया है, और दुनिया वालों की नज़रों में भी इंसानी जान कीमती है। आपके हमारे क़ायदीन अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। हर वक्त जब भी कोई मीटिंग लेते हैं, आली जनाब बैरिस्टर सऊदुद्दीन अवैसी साहब, आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, तमाम एमआईएम के वर्करों की, कारपोरेटर की, एमएलएस की और एमएलसी की मीटिंग लेते हैं, तो वहाँ पर ये बताते हैं कि तमाम बसने वाले इंसानों की सहूलत का काम करें। तो उसी एतबार से ये इंसानी बहुत बड़ा नुकसान है, इसकी सहूलत का काम करें। मैं आप हजरात के चैनलों के ज़रिए से भी देखने वालों से गुजारिश करूँगा, जहाँ कहीं इस वक्त में ऐसे शोरूम या ऐसे कारखाने मौजूद है, उसका नेमुल बदल जो है पीछे से कोई रास्ता या कोई ऐसी चीज़ या फिर उसके ऊपर जो है रिहायशी इलाका न रहे, इस बात की कोशिश करें। बात को मेरी बहुत गौर से करना यह है, जब कभी भी ऐसे हादसात होते हैं, जानी नुकसान होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ माशी मदद का ऐलान तो कर देती है, ये भी बेहतर है काम, लेकिन ये है कि अभी जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए का इनाम एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है 2 लाख रुपए का किया है। इन 5 लाख रुपए से वो जान की कीमत अदा नहीं हो सकती, इसलिए जान की कीमत को जाने। इंसान की जान बहुत कीमती है, उसके अपने ख़ानदान के लिए और अपने मुल्क के लिए, सारे आलम के लिए इंसान की जान बहुत कीमती है। पता नहीं अल्लाह किस इंसान से आइंदा क्या काम लेने वाला होगा, इसलिए जान की हिफाजत फरमाए, हर इंसान की जान की हिफाजत फरमाए।